दिल्ली के सिंहासन पर एक शेर बिठा कर रखा है। भारत की संसद ने कस्में खा खा कर स्वीकारा है। भारत की संसद ने कस्में खा खा कर स्वीकारा है। पाकिस्तानी कब्जे वाला सब कश्मीर हमारा है। पाकिस्तानी कब्जे वाला अपना होने वाला है। मोदी है तो मुमकिन है कल ये सच होने वाला है। आज्ञा हो तो मैं भी छेड़ूं वीणा की, आज्ञा हो तो मैं भी छेड़ूं वीणा की झंकार वभे, और समय से कह दूं झूमे गाए मेघ मल्हार वभे। मुझको मां शक्ति ने दी है प्राणों में हुंकार वभे, और विधाता ने सौंपी है अधरों को ललकार वभे। मैं तो मां वीणा पानी से केवल ज्ञान मांगता हूँ। जनगण मन की पीड़ा गाने का वरदान मांगता हूँ। जनगण मन की पीड़ा गाने का वरदान। देखिए तालियां कविता पर कितनी बजती हैं। अब ये मेरे मोह का कारण नहीं रहा। इस देश में कवि सम्मेलनों में तालियों के ऊंचे पहाड़ बनाने वाले जिन कवियों के नाम आएंगे, कहीं ना कहीं छोटा मोटा एक नाम मेरा भी आएगा, मेरा भी आएगा। लेकिन अब मैं 70 साल से ज़्यादा का हो गया, अब केवल ताली के लिए कविता लिखने को मन नहीं करता। मैं एक कविता आपके दिलों पर छापने की कोशिश करता हूँ। वाह भाई साहब, स्वागत है। और मैं एक अंतर्राष्ट्रीय कविता सुना रहा हूँ, मेरी जुबान पर चढ़ी हुई है। बाद में आप चाहेंगे तो मैं और जो चाहेंगे सुना दूंगा। ये नई कविता भी है, और आपको पहली जिन लोगों ने राजेश जी के कार्यक्रम में मैं आया था 5 अगस्त को, शायद वो साइकिल दिनेश जी बैठे हुए हैं, तब मैंने पढ़ी थी दिल्ली में पहली बार। आज मैं दूसरी बार दिल्ली में पढ़ रहा हूँ। मन से सुनिए, अच्छी लगे तो ताली बजाना, अच्छी नहीं भी लगे तो मैं ये समझ लूंगा कि मैंने बहुत अच्छी पढ़ दी, इसलिए ताली नहीं बजी। मैं जितना हूं सोनटेक पर सारा का सारा। बिल्कुल ठीक बात है। सोनोटेक कवि सम्मेलन पंवार जी की सब कविताएं उसके ऊपर है। एक वो ऐसे श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, ऐसे श्रेष्ठ मित्र हैं, ऐसे श्रेष्ठ समाज जीवी हैं जिन पर कोई भी समाज गर्व कर सकता है। आपका समाज गर्व करता है, इतना नहीं, हमारा कवि समाज भी उन पर गर्व करता है। पैरों में अंगारे बांधे सीने में तूफान भरे, शीर्षक समझ जाओगे। एक मुश्किल कविता पढ़ रहा हूं, लेकिन जो मुश्किल काम ना करे वो काय का हरिओम पंवार। क्या बात, क्या बात, वाह। मैं मुश्किल काम कर रहा हूं। क्या कहने। पैरों में अंगारे बांधे सीने में तूफान भरे, आंखों में 2 सागर आंजे कई हिमालय शीश धरे। मैं धरती के आंसू का संतरास नहीं तो क्या गाऊं, मैं धरती के आंसू का संतरास नहीं तो क्या गाऊं। खूनी तालिबानों का इतिहास नहीं तो क्या गाऊं, खूनी तालिबानों का मैं इतिहास। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, आधी मिनट की। एक पिंजरे में पालतू तोता था किसी के पास। एक दिन मालिक ने तोते से कहा कि मैं पड़ोसी गांव में जा रहा हूं, शाम तक लौटूंगा, तेरा शाम तक का खाना मैंने पिंजरे में रख दिया है, तू खा लेना। पिंजरे का तोता बोला, मालिक उस गांव में तो मेरे गुरुजी रहते हैं। मालिक बोला, तो मैं क्या करूं? बोले, उस गांव में जा रहे हो, मेरे गुरुजी वहां रहते हैं, उनको मेरी राम राम तो कह सकते हो। मालिक ने कहा, मिलेगा तो कह दूंगा। मालिक पड़ोसी गांव गया, जाके बोला, मेरे पिंजरे के पालतू तोते का यहाँ कोई गुरु है क्या? एक बूढ़ा तोता उठ के आया, उसने कहा, हाँ मैं हूं। तो उसने कहा, मेरे पिंजरे के पालतू तोते ने पिंजरे से तुमको राम राम भेजी है। बूढ़े तोते ने सुना और मर गया। मालिक लौट के आया, उसने तोते ने जाते ही पूछा, मेरे गुरु मिले क्या? मालिक बोला, काय का तेरा गुरु, मैंने तेरी राम राम बोली, वो तो सुनते ही मर गया। इतना सुनते ही पिंजरे का तोता भी मर गया। अब मैं जो कहना चाहता हूं वो सुनना। जब मालिक ने पिंजरा खोला तो तोते की आत्मा कहती चली गई कि मालिक तुम समझे नहीं, मेरे गुरु ने मेरे लिए संदेश भेज दिया कि जिसको आजाद होना है उसे मरना आना चाहिए, उसे मरना आना चाहिए। ये दुबे, इसको मेरी डिग्री बोलनी नहीं आती। मैंने आज से 35 साल पहले LLD की थी, ये कानून की आखिरी पढ़ाई है। मुझे फ़ोन करके कहा, भाई साहब क्या किया? मैंने कहा LLD कर ली मैंने। तो मुझसे बोला, आप B.Ed नहीं कर सकते थे? मुझे उस दिन पता चला ये बिहार में टॉप कर चुका है। सुनिए मन से, मैं ये जो आप दुबे जी बहुत अच्छा असर आप पे छोड़ गए ना, उसको कम करने की कोशिश कर रहा हूँ। कम तो क्या,
मैं उसको नष्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। और दुबे का ही क्या, दुबे का ही क्या, क्योंकि मैं किसी और की दीवार पर अपना पोस्टर नहीं लगाता। मुझे अपनी साफ दीवार चाहिए और अपना ही पोस्टर चाहिए। सुनिएगा, आप नहीं बोलूंगा, सुनिए। पैरों में अंगारे बांधे, सीने में तूफान भरे, आंखों में दो सागर आंजे, कई हिमालय शीश धरे। मैं धरती के आंसू का संतरास नहीं तो क्या गाऊं, खूनी तालिबानों का इतिहास नहीं तो क्या गाऊं, आगामी तूफानों का आभास नहीं तो क्या गाऊं, दुनिया के दादाओं का उपहास नहीं तो क्या गाऊं, दुनिया के दादाओं का। एक एक लाइन सुनना। नई सदी परमाणु बम के गहने पहने बैठी है, नई सदी परमाणु बम के गहने पहने बैठी है, घायल धरती मां अंबर से पीड़ा कहने बैठी है, पुरवैया बम बंदूकों का जहर उगलते देखी है, विस्फोटों की गर्म हवा से नदी उबलते देखी है, नदी समंदर घाटी पर्वत झरने सब बेनूर मिले, कुदरत की सुंदरता के आभूषण चकनाचूर मिले, कुदरत की सुंदरता के आभूषण चकनाचूर मिले। मैं कपायल कंगन के गीत नहीं गाने वाला, मैं मेहंदी पायल कंगन के गीत नहीं गाने वाला, आग छोड़कर चंदन बन के गीत नहीं गाने वाला, मैं उगते सूरज की लाली गाने वाला चारण हूँ, धरती पर मानवता के अधिकारों का उच्चारण हूँ, अंधियारों में शब्द किरण का उजियारा गाता हूँ मैं, धरती से आतंकवाद का निपटारा गाता हूँ मैं। धरती, तालियां उठाओ तो ऐसी उठाओ कि आपका जोश मुझ तक पहुंचे। मैं दुनिया का आतंकवाद खत्म कर रहा हूं, ये भारत के में अटके हुए हैं। दुनिया से आतंकवाद का निपटारा गाता हूं मैं, मेरी कलम कामना। और अगर ताली सुनने का शौक है तो मैं मंच को दिखाऊंगा तालियां कैसे बजती हैं। इस कविता का अंतिम छंद आने दीजिए। अगर मैंने आपको कुर्सियों से नहीं उछाल दिया तो मैं काय का हरिओम पवार। वाह, कुर्सियों से नहीं उछाल दिया, वाह। लेकिन पहले कविता सुन लीजिए। मेरी कलम कामना गाती है जग की खुशहाली की, लेकिन दिल में आग भरी है दुनिया की बदहाली की। कितना अधोपतन देखूंगा सत्ता के व्याकरणों में, गांधी लिंकन बुद्ध पड़े हैं चरमपंथ के चरणों में। दो लाइन पहुंच जाए तो तालियां उठाना। कितना अधोपतन देखूंगा सत्ता के व्याकरणों में, गांधी लिंकन बुद्ध पड़े हैं चरमपंथ के चरणों में। मुझको ये पूरी दुनिया लाचार दिखाई देती है, मुझको ये पूरी दुनिया लाचार दिखाई देती है। चीर हरण के चौसर का दरबार दिखाई देती है, चीर हरण के चौसर का दरबार। गंधारी की धरती पर भूचाल दिखाई देता, जो थोड़ा भी इतिहास जानते हैं, गंधारी की धरती पर भूचाल दिखाई देता है। अफगानों का जनजीवन बदहाल दिखाई देता है। तोप तमंचों से घायल परिवेश दिखाई देता है। खूनी बाजों के पंजों में देश दिखाई देता है। यूएनओ में दुनिया का विश्वास टूटते देखा है। हथियारों के बल पर कोई देश लूटते देखा है, हथियारों के बल। आप जुड़ गए आप मुझसे, आप आनंद आएगा आपको भी सुनाने में, सुनने में और मुझे सुनाने में। यूएनओ के दुनिया का विश्वास टूटते देखा है, हथियारों के बल पर कोई देश लूटते देखा है। मैं आंसू में जीवन की अभिलाषा गाता फिरता हूँ, अग्निवंश के चारण कुल की भाषा गाता। श्रद्धेय जगदीश मित्तल जी बैठे हैं, मैं उनको अपना आशीष दाता मानता हूँ। उनके चरणों में 4-6 पंक्ति पढ़ता हूँ। और राजेश भाई दुबे जी बड़े साहित्यकार हैं, हम हंसी में कुछ भी बोलें। आपने पिछले 100 साल का वीर रस के कवियों का इतिहास पढ़ा होगा। ये भाषा शायद किसी से नहीं सुनी होगी, ये दावा मैं कर सकता हूँ। हालांकि इसे फेंकना कहते हैं लेकिन मेरा फेंकने का हौसला देखना। जी, जी, जी। सदन का मन मांगता हूँ किसी कवि को इतना हौसला दो, कोई इतना फेंकने का साहस करे तो फिर इसको जी भी सके। मैं सूरज के साम्राज्य से आंख मिलाने वाला हूं, लिखा है किसी ने। सूरज से तुलना करते हैं, मैं उससे आंख मिला रहा हूं।
मैं सूरज के साम्राज्य से आंख मिलाने वाला हूँ, मैं जग के हर दादाओं का ताज हिलाने वाला हूँ। आसमान की लाली मेरे शब्दों की चिंगारी है, मेरी पूरी दुनिया से टकराने की तैयारी है, मेरी पूरी दुनिया से टकराने की तैयारी है। मैं शब्दों की क्रांति ज्वाल हूँ, वर्तमान को गाऊंगा, मैं शब्दों की क्रांति ज्वाल हूँ, वर्तमान को गाऊंगा। जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा, जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन। गंभीर होकर सुनना, दुनिया वालों आने वाला समय तुम्हें धिक्कारेगा। पूरी दुनिया से विद्रोह किया है मैंने जीवन भर विद्रोह गाया है, ये मेरा विद्रोह पूरी दुनिया से। आने वाला दुनिया वालों आने वाला समय तुम्हें धिक्कारेगा, महाशक्तियों की चुप्पी पर थूकेगा धिक्कारेगा। दुनिया के दादा आतंकों से लड़ने में चूक गए, तालिबानी एटम की सत्ता के मुंह पर थूक गए, तालिबानी एटम की सत्ता के। आप जुड़ने को तैयार हैं इस कविता से? जुड़ रहे हैं ना? तो एक बार जोरदार ताली बजाइए। मुझे अर्जुन ने कहा था साहब रहने देना, कोई पुरानी टेस्टेड कविता सुना देना जिस पे ताली बजने का अभ्यास है। मैंने कहा नहीं, मैं तालिबान पर बोलता हूँ 8 लाइन, जिनको थोड़ा भी उनके बारे में मालूम है वो मेरे स्वर से स्वर मिलाना, तालियों के साथ सुनना। तालिबानी आतंकों की शैली गढ़ते देखे हैं, तालिबानी आतंकों की शैली गढ़ते देखे हैं, तालिबानी बर्बरता की सीढ़ी चढ़ते देखे हैं, तालिबानी यादों में लादेन छिपा कर बैठे हैं, अपनी आंखों में पिंडी के नैन छिपा कर बैठे हैं। ये भारत के यान हरण की दर्द भरी दुर्घटना है, काबुल के दूतावासों में विस्फोटों की घटना है, इनके कारण हम जेलों से कातिल छोड़े बैठे हैं, ये गौतम बुद्धा की प्रतिमा बम से तोड़े बैठे हैं, ये गौतम बुद्धा की प्रतिमा, इनके कारण हम जेलों से कातिल छोड़े बैठे हैं, इनके ये गौतम बुद्धा की प्रतिमा बम से तोड़े बैठे हैं। तालिबानों की बेशर्मी शर्म पड़ी पानी पानी, 600 साल पुराना पाषाण युग लौटाया दुनिया में। एक मुल्क में 600 साल पुराना जहां औरत का कोई हक ही नहीं है, परसों नोटिफिकेशन किया है काबुल की सरकार ने, पुरुष और औरत साथ साथ दिखेंगे भी नहीं। ये पाषाणी युग, उस पर बोलता हूं। तालिबानों की बेशर्मी शर्म पड़ी पानी पानी, दहशतगर्दों के कौड़ों से पिटती हैं दादी नानी, उनको कोई फर्क नहीं है उनके जीने मरने की। मोदी आज लाल किले पर बोलते हैं कि नारी का सम्मान और बढ़ना चाहिए, यह है भारत का संस्कार और संस्कृति। वो लाल किले से नारी के सम्मान की चिंता करते हैं, लेकिन एक पंक्ति सुना रहा हूं, पाषाण युग कहां है? उनको कोई फिक्र नहीं है उनके जीने मरने की, औरत केवल काया भर है बच्चे पैदा करने की, औरत केवल काया भर है बच्चे पैदा करने की। इनका दामन 7 समंदर साफ नहीं कर सकते हैं, इनके पापों को अल्लाह भी माफ नहीं कर सकते हैं। काबुल के हर चौराहे पर चीख सुनाई देती है, काबुल के हर चौराहे पर चीख सुनाई देती है, हर अफगानी सीने पर बंदूक दिखाई देती है। मैंने भू पर मानवता के प्राण अटकते देखे हैं, जबियानों के पहियों से भी लोग लटकते देखे हैं, जबियानों के पहियों से भी लोग असली अब बोलना शुरू करता हूं। तालिबानी जिनके अब्बा आका तुम थे अमेरिका। दुनिया में जहां भी युद्ध है, जहां भी अशांति है, उसका एक कारण ये दादा है। दुनिया समझती है यूक्रेन और रूस लड़ रहे हैं, नहीं साहब, लड़ तो अमेरिका और रूस रहे हैं। ताइवान में आप समझती है ताइवान का और चीन का युद्ध होगा, नहीं साहब, युद्ध तो चीन और अमेरिका का ही होगा। मैं उनके खिलाफ बोलूं, 20 साल पहले गए थे वहां और तालिबान को खत्म करने गए थे, छीना था, तालिबानियों को मार मार के भगा दिया था। तालिबानी जिनके अब्बा आका तुम थे अमेरिका, तालिबानी जिनके अब्बा आका तुम थे अमेरिका, इनको रूस से लड़वाने के खाका तुम थे अमेरिका। इनकी ट्रेनिंग इनका पोषण भूल गए क्या अमेरिका, अपनी खुदगर्जी में शोषण भूल गए क्या अमेरिका। तुमको अपने पापों के ही अंक मिले हैं अमेरिका, अपने पाले सांपों के ही डंक मिले हैं अमेरिका, अपने पाले सांपों
तुमको अपने पापों के ही अंक मिले हैं अमेरिका, अपने पाले सांपों के ही डंक मिले हैं अमेरिका। तुमने जिनका अंत लिखा था उन्हें जिलाकर चले गए, खुद उनको जीवन दिया इन्होंने। तुमने जिनका अंत लिख, ध्यान देना छठी पंक्ति पर और मन मांगता। तुमने जिनका अंत लिखा था उन्हें जिलाकर चले गए, आतंकों के साए को तुम हाथ हिलाकर चले गए। भोले भाले अफगानों का हृदय तोड़कर चले गए, जहरीले सांपों के घर में दूध छोड़कर चले गए। जिस दिन काबुल से अमेरिकी हाथ छूटते देख लिया, हमने दुनिया के दादा का दम्भ टूटते देख लिया, हमने दुनिया के दादा का दम्भ टूटते देख लिया। मैं दुनिया को बतलाता हूँ अमेरिका की चतुराई, दोहा में ही लिख डाली थी समझौते की चौपाई। 2 साल पहले समझौता हो गया था, दुनिया को धोखा दिया गया। और जब उसको मारा जाकर के, कौन था उनका अभी जो मारा गया है अलकायदा का, तो तालिबानी बोले आपने समझौता तोड़ा, इसके माने ये समझौते में ये भी शर्त थी कि नहीं मारा जाएगा कोई। तब मैं बताता हूं, तालिबानी जिनके अब्बा का तुम थे अमेरिका, मैं दुनिया 2 लाइन आएंगी अच्छी। जब मैंने लिखा था मैं अपने में झूम गया था कि मैंने लिख तो सच दिया, कल इतिहास पढ़ेगा इसे, आपको भी अच्छा लगे तो तालियां बजाना। अमेरिका की चतुराई मैं दुनिया को बतलाता हूँ, अमेरिका की चतुराई दोहा में ही लिख डाली थी समझौते की चौपाई। ये समझौता नहीं समर्पण कर बैठे हो अमेरिका, ये समझौता नहीं समर्पण कर बैठे हो अमेरिका, अपनी महाशक्ति का तर्पण कर बैठे हो अमेरिका, अपनी महाशक्ति का तर्पण कर बैठे हो अमेरिका। क्या अमेरिका यूं ही अपने रिश्ते नाते तोड़ गया, अपने हथियारों को हेलीकॉप्टरों को छोड़ गया? सच तो ये है अमेरिका ने बहुत दोगला बेच दिया, भोले भाले अफगानों को तालिबान को बेच दिया, भोले भाले अफगान। हारा तो भारत भी है, हार तो हमारी भी हुई है। हमने उनकी पार्लियामेंट बनाई थी, पूरा वहां कंस्ट्रक्शन वर्क जितना था भारत ने किया। अब क्या करें, दुनिया में एक भी मुल्क ने मान्यता नहीं दी उनको, हम क्या करें, हमारा तो फंस गया बहुत पैसा। तो मैंने पहले लाइन लिखी थी व्यापार गया, मैंने कहा व्यापार शब्द ठीक नहीं है, फिर मैंने लाइन बदली, 4 लाइन सुनना, भारत क्या करे। हारा तो भारत भी है, भारत का सद्व्यवहार गया, जैसे शकुनी के पासों से धर्म युधिष्ठिर हार गया, जैसे शकुनी। और अगली लाइन बहुत अच्छी है साहब, मैं अनामिका बिटिया को समर्पित करता हूँ, वो श्रेष्ठ कवित्री हैं, श्रेष्ठ गीतकार हैं, बहुत श्रेष्ठ पढ़ा उन्होंने, उनके गीत की विधा को मेरा समर्पण है। 2 लाइन मुझे लगता है कविता की अच्छी पंक्तियां बनी है। हारा तो भारत भी है, भारत का सद्व्यवहार गया, जैसे शकुनी के पासों से धर्म युधिष्ठिर हार गया, भारत असमंजसता वाली पीर समेटे बैठा है, जैसे माधव पंचाली का चीर समेटे बैठा है, जैसे माधव पंचाली का। अर्जुन सुन ले, अब मैं अंतिम छंद सुनाता हूं, और मैंने इसलिए लिखा, आज से ठीक 1 साल पहले 15 अगस्त 2021 को जब काबुल पर उनका कब्जा हो गया, तो उनके प्रेस प्रवक्ता ने एक बयान दिया था, जो टेलीविजन बहुत देखते हैं, न्यूज़ सुनने में इंटरेस्टेड हैं आदरणीय, अंतिम एक प्रेस प्रवक्ता ने बयान दिया, वी हैव टेकन अवर अफगानिस्तान बैक, our next target is the liberation of the Jammu and Kashmir. We will fully support due to brotherhood the freedom war of the Jammu and Kashmiri jihadis. अब हमारा अगला लक्ष्य जम्मू कश्मीर को आज़ाद कराना है, हम अपने भाइयों के जिहाद का समर्थन करेंगे और जम्मू कश्मीर आज़ाद कराएंगे। तब मैंने अंतिम छंद लिखा है। अब मैं नहीं कहूँगा एक बार भी ताली बजाना, अब मैं कहूँगा खुद को ताली बजाने से रोक सको तो रोक के दिखाना। हुजूर, हे भाई, 15 अगस्त को काली शर्ट पहनते हो, अंतिम छंद सुनना, और मन करे उछलने को तो अपने को रोकना मत, बस मैं कह नहीं रहा हूं उछलना, मन करे उछलने को तो अपने को उछलने से मत रोकना। फिर प्रसिद्ध जगदीश मित्तल जी के चरणों में रखता हूं पंक्तियां। तालिबानो अपने घरों में नाचो कूदो खेल करो, तालिबानो अपने घर में नाचो कूदो खेल करो, जिससे चाहो जंग करो तुम, जिससे चाहो मेल करो, लेकिन मेरे कश्मीर के सपन देखना बंद करो, पाकिस्तानी गर्म तवे पर हाथ सेकना बंद करो, लेकिन मेरे ताली उछालूंगा ऊपर तो ही मैं हरिओम पवार।
अच्छा, ये जितने कवि जमते थे मेरी तरफ देखते थे पीछे और ये सोचते थे देखा हम जम रहे हैं। जब इनको मालूम था मैं आया हुआ हूं, काहे मेहनत कर रहे थे भाई। देखिए, हंसाने के लिए कोई कविताओं की जरूरत है क्या? हंसाने के लिए कविताओं की कोई जरूरत नहीं है। 15 अगस्त था, कल एक कवि सम्मेलन था मेरठ में, किसी ने कहा कि साहब वो आज तो हास्य रस में भी वीर रस होना, हंसी मतलब हास्य रस में भी देशभक्ति होना चाहिए। मैंने किसी का सुन रखा था, हो सकता है दुबे जी का ही हो, लेकिन दुबे जी का भी है तो मेरा क्या जा रहा है, वो तो जा चुके। एक अमेरिकन टूरिस्ट आया ताजमहल देखने, ताजमहल देखते देखते गाइड से पूछ लिया इसको बनाने में कितना समय लगा। गाइड बोला 22 साल। अमेरिकन बोला इतने काम चोर है हिंदुस्तानी, ताजमहल बनाने में 22 साल लगा दिए। गाइड को चिंता हुई कि देश की इज्जत घट गई। अगले दिन उसको कुतुब मीनार ले आया, कुतुब मीनार दिखा के बोला ये देखो। अमेरिकन टूरिस्ट बोला ये तो बहुत ऊंची दीवार, बहुत ऊंची मीनार है, मुझे कल क्यों नहीं दिखाई? गाइड बोला कल कहां से दिखाते, हमने रात को बनाई है। तालिबानो अपने हास्य रस के कवियों के साथ रहो तो बुरा असर पड़ता है। तालिबानो अपने घर में नाचो कूदो खेल करो, जिससे चाहो जंग करो तुम, जिससे चाहो मेल करो, लेकिन मेरे कश्मीर के सपन देखना बंद करो, पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ सेकना बंद करो। तालिबानी अब्बा चाचा जो भारत में आएंगे ओसामा की तरह कफन के बिन दफनाए जाएंगे, ओसामा की तरह कफन के बिन दफनाए, ओसामा की तरह कफन के बिन दफनाए जाएंगे। हम घाटी में आतंकी अभियान कुचल कर रख देंगे, कोयल के घर कौवों का अरमान कुचल कर रख देंगे, जो घुसपैठी घाटी में बारूदी गर्म हवा देंगे, हम उनको जन्नत की 70 हूरों से मिलवा देंगे, हम उनको जन्नत की 70 हूरों से, हम उनको जन्नत की 70 हूरों से। और रोकना अपने को, चंद किराए के ये गुंडे और तमंचे पिंडी के, चंद किराए के ये गुंडे और तमंचे पिंडी के, सौदागर बनकर बैठे हैं आतंकों की मंडी के। पहले इनको संविधान की परिभाषा में समझा दो, ना समझे तो फिर बुलडोजर की भाषा में समझा दो, ना समझे तो फिर बुलडोजर की भाषा, ना समझे तो फिर बुलडोजर। बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता, हत्यारों के लिए अहिंसा का प्रस्ताव नहीं होता, कोई विषधर कभी शांति के बीज नहीं बो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है। धरती पर हत्यारी बंदूकों ने तर्पण नहीं किया, दुनिया में आतंकवाद ने कभी समर्पण नहीं किया, ये केवल कुचला जाता है, दूसरी राह नहीं होती। संकल्पों के निर्णय को जग की परवाह नहीं होती। जिस दिन भारत आतंकों पर पूर्ण विजय पा जाएगा, उस दिन पाकिस्तान हमारे चरणों में आ जाएगा, उस दिन पाकिस्तान हमारे चरणों। उस दिन पाकिस्तान। मैं पानी इसलिए नहीं पी रहा कि मुझे प्यास लगाई, पानी इसलिए पी रहा हूं कि मुझे आगे जिनको कोसना है। बहुत महत्वपूर्ण 2 पंक्ति पढ़ रहा हूं। जिस व्यक्ति की मैं पूजा करता था, करता हूं, करता रहूंगा, उनके बारे में भी मैंने एक लाइन लिखी है, और मेरे पूरे शब्दों पर जाना, पूरे शब्दों पर जाना, पूरे शब्द समझकर आपको लगे ठीक बोला है, जरूरत है, तो ही तालियों का आकाश उठाना, तो ही तालियों का आकाश उठाना है। जिस दिन भारत आतंकों पर पूर्ण विजय पा जाएगा, उस दिन भारत, उस दिन पाकिस्तान हमारे चरणों में आ जाएगा। भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया। बहुत ध्यान से सुनना पंक्ति साहब, अच्छी लगे तो जी भर के तालियां उठाना, सहमत नहीं हो तो चुप रहना। मैं जानना चाहता हूं मेरी राय कहां तक पहुंचती देश की जनता के बीच। भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया, कुछ बातों में हमने बापू गांधी बनना छोड़ दिया, कुछ बातों में हमने बापू गांधी बनना छोड़ दिया। हम भी दुनिया के दादा हैं, दिल्ली है लाहौर नहीं, हम भी दुनिया के दादा हैं, दिल्ली है लाहौर नहीं। नई सदी का भारत है ये 62 वाला दौर नहीं, हम भी दुनिया के दादा हैं, दिल्ली है लाहौर नहीं। हमने अपने
संविधान से 370 मिटा दिया। नेहरू जी ने डाला था जो सांप गले से हटा दिया। उरी का उत्तर घर में घुसकर चोट से देना सीख लिया। पुलवामा का उत्तर बालाकोट से देना सीख लिया। पुलवामा का उरी का उत्तर घर में घुसकर चोट से देना सीख लिया। पुलवामा का उत्तर बालाकोट से देना सीख लिया। रावलपिंडी के दिल में जब खोट दिखाई देता है, रावल सहज सी पंक्ति है, आपको जोश भी आएगा। रावलपिंडी के दिल में जब खोट दिखाई देता है, उनको सपनों में भी बालाकोट दिखाई देता है, उनको सपनों में भी। और अब देखना चाहता हूं आप उछलते हैं कि कूदते हैं कि आप बैठते हैं कि स्वीकारते हैं मुझे या नकारते हैं। देखिए, मैं श्रद्धेय हमारे जगदीश बाबूजी बैठे हैं, हंसराज जी बैठे हैं, राजेश जैन, सुरेंद्र दुबे, अर्जुन सिसोदिया, मेरा लाडला बहुत छोटा भाई, अनामिका बिटिया, रसिक गुप्ता। मैं साहित्य का आदमी नहीं हूँ और ना होना चाहता। मैंने हिंदी नहीं पढ़ी, मैंने अंग्रेजी भाषा में पढ़ाई की और 40 साल मैंने अंग्रेजी में कानून पढ़ाया। मैं संयोग से हिंदी का कवि हुआ। मैं जयप्रकाश नारायण के आंदोलन की कोख से पैदा हुआ कवि हूँ। जेपी आंदोलन में मैंने मीसा भोगा है, लेकिन राजनीति मेरे खून में नहीं थी। राजनीति करना मुझे नहीं आता था, मुझे नहीं आता था राजनीति करना। मुझे साहित्यकार याद किया जाए साहित्य के रूप में, मैं कभी चाहता नहीं। मुझे बस आने वाला इतिहास एक रूप में याद करे कि एक कवि था जिसके दिल में सिर्फ देश धड़कता था। इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। एक लाइन पढ़ रहा हूं, देखना चाहता हूं। देखो साहब, स्वीकार करो तो ऐसे स्वीकार करना कि 15 अगस्त तो कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव और ये समृद्ध फाउंडेशन सब याद रहे मुझे सालों तक कि राजेश जैन के संचालन में बाबूजी की उपस्थिति में आया था और इतना प्यार एक लाइन पर मिला था कि मैं उसको कभी भूल नहीं सकता। ऐसा भी कर सकते हो कि चुप रह जाओ तो मैं ये समझूंगा कि मैं क्या करूं, लेकिन जीतूंगा तो मैं। रावलपिंडी के दिल, देखो जोश दो तो फिर जोश ही देना, अच्छा लगे तो। रावलपिंडी के दिल में जब खोट दिखाई देता है, उनको सपनों में भी बालाकोट दिखाई देता है। हमने डर को कूटनीति से दूर हटा कर रखा है, हमने डर को कूटनीति से दूर हटा कर रखा है। दिल्ली के सिंहासन पर एक शेर बिठा कर रखा है, दिल्ली के सिंहासन पर एक शेर बिठा कर। प्रणाम करता हूं। हमने डर को कूटनीति से दूर हटा कर रखा है। रावलपिंडी के अंतिम 4 लाइन और सुन लो, वो और अच्छी। रावलपिंडी के दिल में, महेंद्र गोयल जी आप भी अपने यहाँ ऐसा महापुरुष पैदा कर दो, मैं उसके समर्थन में भी लिखूंगा। और आपके बड़प्पन को मैं प्रणाम करता हूं सर झुकाकर। राजनीति का कोई व्यक्ति अपने विपक्षी दल की तारीफ को इस मन से सुन ले तो इसके माने आप में अच्छे लोग भी हैं। रावलपिंडी के दिल में जब खोट दिखाई देता है। मुझे नहीं आती राजनीति में, जीवन में राजनीति में कभी गया नहीं। 14 में मुझे टिकट दिया गया था, यह सच है मेरे जीवन का, पार्लियामेंट आने का। मैंने नकारा। टिकट मांगने वाले हजारों थे, मिले हुए टिकट को लौटाने वाला सिर्फ मैं था। बाबा रामदेव मेरा टिकट ले आए थे, मोदी जी, अमित शाह जी से, और वो बड़े खुश हुए थे कि हमने इसको भाजपा ही बना दिया। मैं बना ही नहीं, तो बना किसने दिया? मुझे लड़ना ही नहीं था। बाबा आज तक मुझे ताने मारते हैं, तू मेरे कहने से चुनाव नहीं लड़ा, एमपी बन जाता। मैं कहा फिर क्या हो जाता? बोले तू एमपी बन जाता। मैं कहा फिर हो क्या जाता? एमपी तो 800 है हिंदुस्तान में, हरिओम पवार तो एक है, एक। रावलपिंडी के दिल में जब खोट दिखाई देता है, उनको सपनों में भी बालाकोट दिखाई देता है। हमने डर को कूटनीति से दूर हटा कर रखा है, दिल्ली के सिंहासन पर एक शेर बैठा। और देखो साहब, जो आलोचना करना चाहते हैं, मैं दुनिया से बात कर रहा हूं, भारत की राजनीति पर नहीं बोल रहा। मैं जिस दिन भारत की राजनीति पर बोलूंगा, मोदी जी के खिलाफ कविता लिखूंगा, खिलाफ कविता पढ़ूंगा। लेकिन ये बात अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से है, मैं दुनिया से संबोधित हूं। हिंदुस्तान की गद्दी पर जो भी होगा मेरे लिए वो शेर कहलाएगा, हिंदुस्तान का जो मालिक होगा वो शेर कहलाएगा। इसलिए मैंने दुनिया से बात करने के लिए पंक्ति लिखी है। दिल्ली के सिंहासन पर एक शेर बिठा कर रखा है, भारत की संसद ने कसमें खा खा कर स्वीकारा
है। भारत की संसद ने कस्में खा खा कर स्वीकारा है, पाकिस्तानी कब्जे वाला सब कश्मीर हमारा है, पाकिस्तानी कब्जे वाला अपना होने वाला है। मोदी है तो मुमकिन है कल ये सच होने वाला है। मोदी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। भाई साहब, एक मोदी जी पर कविता सुनाता हूँ छोटी सी। देखिए, मेरी आज भी मान्यता है, कविताएं सरकारों का समर्थन नहीं होती। जब जब जिस काल में कविताओं ने सरकारों का समर्थन किया, या तो कविताएं मर गईं या सरकार गिर गई। मैंने कभी नहीं लिखी किसी सरकार के समर्थन में। एक कविता लिखी वाजपेयी साहब ने जब परमाणु विस्फोट किए तो मुझसे रहा नहीं गया, मैंने उनके समर्थन में एक लंबी कविता लिख मारी और उन्हीं को जा सुनाई। बड़े खुश हुए, बोले बहुत अच्छी लिखी है। मैंने कहा जी, दो बातें होंगी, या तो मेरी कविता बचेगी या आपकी सरकार। और इतिहास में लिखा है मेरी कविता बची, सरकार गिरी। अच्छा, आज मेरा एक सच बोलने को मन कर रहा है आनंद भैया, आपसे मैंने कभी शेयर नहीं किया, आज शेयर कर रहा हूं मैं, आर्यन के और अनीता के लिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी अपने जन्मदिन पर कवि सम्मेलन कराया करते थे जब प्रधानमंत्री थे। 25 दिसंबर को उनका जन्मदिन होता था। एक बार उन्होंने कवि सम्मेलन के बाद जब चाय पिला रहे थे कवियों को, तो अपनी जेब से एक चिट्ठी निकाली और मुझे दे के बोले, हरिओम इसको पढ़। वो चिट्ठी किसी कैदी ने जेलर को लिखी थी इलाहाबाद के। डीआईजी जेल जब बनी थी हमारी किरण बेदी जी, तो इन्होंने कैदियों की सुधार के लिए जेलों में कवि सम्मेलन शुरू करा दिए। या तो सुधार के लिए कराए, या हो सकता है उनके दिमाग में ये हो कि कैदियों की सजा में कुछ कमी रह गई है, तो कवि सम्मेलन कराए उन्होंने। इलाहाबाद जेल में कवि सम्मेलन हुआ। वहां एक कैदी जिसको उम्र कैद हो गई थी, उसने एक चिट्ठी जेलर को लिखी। जेलर वाजपेयी साहब का दोस्त था, उसने वाजपेयी साहब को भेज दी ये सोच के कि ये कवि हैं, हंसेंगे। वो चिट्ठी वाजपेयी साहब ने मुझे जेब से निकाल के दी, बोले हरिओम इसको पढ़ के सुना। चिट्ठी में कैदी ने लिखा था, साहब मुझसे कत्ल हो गया, मेरी उम्र कैद हो गई, मैं सजा भुगत रहा हूं। मैं ये जानना चाहता हूं, मुझे जो ये कविताएं सुनवाई जा रही हैं, ये मेरे किस जुर्म की सजा है? सत्य घटना। तो अनीता और आर्यन, तुम्हें इन बच्चों से क्या दुश्मनी थी जो इनको कविता सुनाने की सजा दी तुमने, और इतनी ठंड में, और ऊपर से बिना ढके? चलिए सुनिए, मैं सुनाता हूं। तो मैं एक कविता सुनाता हूं मोदी जी पर। एक शब्द उनके खिलाफ नहीं है और एक शब्द उनके पक्ष में भी नहीं है, और कविता में हरिओम पवार जिंदा है। थोड़ी सी पक्षपात बस आखिरी लाइन में हो गई थी मुझसे, वो हो गई थी तो हो गई, इतना तो भारत में चलता है, कोई बहुत ईमानदारी नहीं होनी चाहिए। हमने बड़ी मुश्किलों से भ्रष्टाचार को पाला पोसा, एकदम खत्म कर दें क्या? कहां जाएगा बेचारा? सहज सी कविता सुनिए, मैं केवल उसका एक पहला छंद और एक आखिरी छंद सुना रहा हूं, बीच में से सारा हिस्सा काट रहा हूं उसका। मैं ताजों के लिए समर, लाल स्वेटर भैया आप भी बैठ जाओ। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होंगे जो आज शायद पहली बार कविता सुन रहे हो, तो उनको लग रहा हो ये हो क्या रहा है। आप सुन लो मुझे 15, 20, 25 मिनट, फिर आप कई दिन तक सोचोगे कि ये हुआ क्या था। सुनिए, हम तो फकत वक्त, कानपुर के कवि हैं, उन्होंने लिखा, हम तो फकत वक्त के गुलदस्ते हैं, जो चाहे खरीदे, खेले और तोड़ भी दे, जैसे कोई नौजवान लड़की रोमांस के आवेश में किसी बच्चे को जन्म दे और छोड़ भी दे। थोड़ी देर जुड़िए। देखिए, आप जो नए लोग हैं, मुझे पहली बार सुन रहे हैं, हाँ समझ में आया होगा, और मैं ये भी जानता हूं आपकी समझ में कितना आया होगा। मुझे ठीक से सुनना चाहते हैं तो एक बात समझ लो, मैं वो कलम नहीं हूं जो बिक जाती हो दरबारों में, मैं शब्दों की दीप सिखा हूं अंधियारे चौबारों में। मैं वाणी का राजदूत हूं, मैं वाणी का राजदूत हूं, सच पर मरने वाला हूं, डाकू को डाकू कहने की हिम्मत करने वाला हूं। मेरी कलम वचन देती है अंधियारों से लड़ने की, राजमहल के राजमुकुट के आगे तनकर अड़ने की। उस कवि का मर जाना ही अच्छा है जो खुददार नहीं, देश जले मैं कुछ ना बोलूं, मैं ऐसा गद्दार नहीं। देश जले, मैं ताजों के लिए समर्पण वंदन गीत नहीं गाता, दरबारों के लिए कभी अभिनंदन गीत नहीं गाता। गौन भले हो जाऊं लेकिन मौन नहीं हो सकता मैं,
चौथी पंक्ति समझ जाओगे तो मेरी पूरी कविता समझ जाओगे। मैं देखना चाहता हूं मेरी चौथी पंक्ति कितना समझते हो आप, और पूरे हरिओम पवार को समझना है तो उसकी केवल एक पंक्ति समझ लो। फिर पढ़ता हूं। मैं ताजों के लिए समर्पण वंदन गीत नहीं गाता, दरबारों के लिए कभी अभिनंदन गीत नहीं गाता, गौन भले हो जाऊं लेकिन मौन नहीं हो सकता मैं। चौथी पंक्ति मैंने अभी पढ़ी नहीं है। भैया बहुत अच्छे लोग, बहुत अच्छे लोग, मैं समझ गया, बहुत अच्छे लोग हो आप, बहुत अच्छे, लेकिन मैं भी बहुत अच्छा हूँ। ये समझ लो आप, मुझसे पार पाने की कोशिश मत करो। मैंने 40 साल यही काम किया है। मैंने 40 साल एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है और कानून पढ़ाया है। कानून के बच्चे बहुत बड़े बड़े बच्चे होते हैं, मैंने उनसे पार पा लिया। तो आप क्या बच्चे हो, आप तो प्यारे बच्चे हो, अच्छे बच्चे हो, जो कविता सुनने आ गए। उनके अंदर जो अच्छाई है, मैं उस अच्छाई के बल पर अपनी कविता सुना लेने का दम भर रहा हूं। सुनिएगा। मैं ताजों के लिए समर्पण वंदन गीत नहीं गाता, दरबारों के लिए कभी अभिनंदन गीत नहीं गाता, गौन भले हो जाऊं लेकिन मौन नहीं हो सकता मैं। पुत्र मोह में शस्त्र त्याग कर द्रोण नहीं हो सकता मैं। पुत्र, सल्यूट आपको। पुत्र मोह में शस्त्र त्याग कर द्रोण नहीं हो सकता मैं। कितने ही पहरे बैठा दो मेरी क्रुद्ध निगाहों पर, मैं दिल्ली से बात करूंगा भीड़ भरे चौराहों पर। मैं गाथा वाचन करता हूँ सिंहासन परिवर्तन की, अच्छे दिन आने वाले हैं नारों के आकर्षण की। कभी किसी भी प्रलोभन में मेरी कलम नहीं बिकती, और किसी भी डर के आगे दिन को रात नहीं लिखती। मैं शब्दों की क्रांति ज्वाल हूँ, वर्तमान को गाऊंगा। जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा। जिस दिन मेरी आग बुझेगी, जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा। सिंहासन वाले पंखों पर उड़ता नहीं मिलूंगा मैं, सिंहासन वाले पंखों से उड़ता नहीं मिलूंगा मैं। राजभवन के कालीनों से जुड़ता नहीं मिलूंगा मैं धरती पर इंकलाब के स्वर की एक निशानी हूँ। गाते गाते अंगारा हूँ, लिखते लिखते पानी हूँ। गाते गाते अंगारा हूँ, लिखते लिखते पानी हूँ। सत्ता का आकर्षण मेरी भूख नहीं, सत्ता का आकर्षण मेरी भूख नहीं। शाल दुशाला चंदन मेरी भूख नहीं। सरकारी अभिनंदन नहीं चुने मैंने, राजनीति के बंधन नहीं चुने मैंने। कदम पुरस्कारों की चाह नहीं करता, पदम पुरस्कारों की चाह नहीं करता। दरबारों की मैं परवाह नहीं करता, कलम सिपाही बनकर जिंदा रहता हूँ। भूखे बच्चों से शर्मिंदा रहता हूँ, भूखे बच्चों से शर्मिंदा रहता हूँ। पगडंडी से लाल किले तक जाता हूँ, झुग्गी झोंपड़ियों के आंसू गाता हूँ। जिन भी मेरे छोटे भाइयों ने, प्रचंड जी ने तो विशेष वीर रस की कविताएं पढ़ी। किसी भी वीर रस की कवि की कविता का शीर्षक एक ही होना चाहिए, जो मैं कहना चाहता हूँ सुनना। पगडंडी से लाल किले तक जाता हूँ, झुग्गी झोंपड़ियों के आंसू गाता हूँ। लेकिन दरबारों में कवि का शीश नहीं झुकने दूंगा, लेकिन दरबारों में कवि का शीश नहीं झुकने दूंगा। कविता का सिंहासन से संग्राम नहीं रुकने दूंगा, कविता का सिंहासन से संग्राम। एक छंद सुनाता हूँ बस, और एक आखिरी। भारत माँ के घर में नया बसंत दिखाई देता है, समझो तो ही ताली उठाना, वरना तो ऐसे ही चलेगा। भारत माँ के घर में नया बसंत दिखाई देता है, वंशवाद की परंपरा का अंत दिखाई देता है, वंशवाद की परंपरा का अंत दिखाई देता है। तुमने उस दिन परंपरा का सूरज एक उगाया था। हुआ मैं प्रशंसक मोदी जी का, एक ही बात पर हुआ। एक बात मुझे उनका प्रशंसक हो जाने के लिए काफी थी, और आपको लगे ये बात काफी है तो जी भरकर तालियां चाहता हूं सुनना। तुमने उस दिन परंपरा का सूरज एक उगाया था, तुमने उस दिन परंपरा का सूरज एक उगाया था। जिस दिन तुमने संसद की चौखट पर शीश झुकाया था, जिस दिन तुमने संसद की चौखट पर, सल्यूट, जिस दिन तुमने संसद की चौखट पर शीश झुकाया था। बहुत बधाई दी है मैंने परिवर्तन के नायक को। और आनंद भैया मैं एक बात और कह के जाना चाहता हूँ, ज्ञान, मैं पढ़ा लिखा थोड़ा ज्यादा हूँ बाकी कवियों से। अच्छा हंस क्यों रहे? मैंने 30 साल पहले LLD की थी। ये कानून की दुनिया की आखिरी पढ़ाई है, जिसके बाद और कोई पढ़ाई है ही नहीं। हालांकि उस समय मुझे कुछ लोगों ने कहा भाई साहब क्या किया, मैंने कहा LLD के, तो कुछ वो बोले आप B.Ed नहीं कर सकते। अच्छा मुझे उनकी बात अच्छी लगी, मैंने कहा जब पढ़ाना ही था तो B.Ed करके प्राइमरी पढ़ा लेता, LLD करके यूनिवर्सिटी पढ़ा के कौन से ज्यादा तीर मार लिए। एक मेरा ज्ञान सुनना, अगर आप किसी आदमी के साथ उठते बैठते हो
और देखते ही देखते वो देश का सबसे बड़ा आदमी बन जाए, तो फिर उसके साथ आपका क्या रिश्ता है, ये तय करने का हक उस बड़े आदमी पर मत छोड़ना। ये तुम तय करना कि तुम्हारा उस आदमी से क्या रिश्ता है। मैं अपना रिश्ता तय करता हूँ, 20 साल उनके साथ उठा बैठा हूँ, तब मेरा रिश्ता सुनिएगा और मुझे आशीष देना। मैं इसके सिवा कुछ भी नहीं जीना चाहता। तुमने उस दिन परंपरा का सूरज एक उगाया था, जिस दिन तुमने संसद की चौखट पर शीश झुकाया था। बहुत बधाई दी है मैंने परिवर्तन के नायक को, लेकिन कैसे मर जाने दूंगा आंसू के गायक को। आप विजय के जननायक हो, मैं पीड़ा का गायक हूँ। आप राजपथ के नायक हो, मैं जनपथ का नायक हूँ। आप राजपथ के नायक हो, मैं जनपथ का नायक हूँ। निर्वाचन ने सौंपा है सम्मान तुम्हारे। अगर मैंने छोटे बेटे को खुश कर दिया, उस आनंद भैया, अगर छोटे बेटे ने आनंद से गर्दन हिला दी और वो खुश हो गया, तो मेरे तो आज तक के 40 साल के सारे पढ़े हुए कवि सम्मेलन इस एक कवि सम्मेलन पर न्यौछावर करने की घोषणा कर। मैं जानता हूं उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी वो प्रसन्न होकर निर्वाचन ने सौंपा है सम्मान तुम्हारे हाथों में। लोकतंत्र की मां संसद का मान तुम्हारे हाथों में। संविधान के पालन का रुमान तुम्हारे हाथों में। तिलक गोखले गांधी का वरदान तुम्हारे हाथों में। अमर तिरंगे की सौंपी है शान तुम्हारे हाथों में। सौंप दिया है पूरा हिंदुस्तान तुम्हारे हाथों में। सौंप दिया है पूरा हिंदुस्तान तुम्हारे हाथों में। जनादेश में आज आपकी सबसे ऊंची थाती है। जनादेश में आज आपकी सबसे ऊंची थाती है। दिया तुम्हारा तेल तुम्हारा और तुम्हारी बाती है। दिया तुम्हारा तेल तुम्हारा और तुम्हारी बाती है। आज आपके कर कमलों में टूटी हुई कमान नहीं, और पगों के नीचे कोई गिरता हुआ मचान नहीं। आज आपके ऊपर नभ है, नीचे ठोस धरातल है, और आपकी सौगंधों में गंगा मैया का जल है। और आपकी अंतिम छंद सुनिए, लंबी कविता है, मुझे 12 लाइन सुनानी है। मैंने 20 लाइन लिखी थी, 8 वो मांग पूरी कर दी गई जो मैं चाहता था। आपको शायद नहीं पता, नोटबंदी मेरे कविता लिखने के बाद हुई हिंदुस्तान में। 370 मेरी कविता के बाद हटी। फूड सिक्योरिटी एक्ट मेरी भूख वाली कविता के बाद आया। मैं गर्व कर सकता हूं, इतराता हूं इस बात पर कि मेरी कविताएं हिंदुस्तान की सरकारों के निर्णयों का विषय बनी है। अभी भी मैं 10 लाइन पढ़ रहा हूं जो मेरी मांग है। जब तक ये पूरी नहीं होंगी तब तक मैं चीखूंगा, चिल्लाऊंगा। आपको लगे हमारे राजा से हमें अपनी शिकायत करने का हक है, तो मेरी एक एक पंक्ति में एक एक मांग सुनना। ये सौगंध तुम्हारी है, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। ये सौगंध तुम्हारी है, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। है मेरा विश्वास कभी सौगंध नहीं तोड़ोगे तुम। है मेरा विश्वास कभी सौगंध नहीं तोड़ोगे तुम। भारत माँ की सेवा का अनुबंध नहीं छोड़ोगे तुम। ऐसा कुछ कर जाओ पूरा देश देखता रह जाए। देश नहीं भूमंडल का परिवेश देखता रह जाए। ऐसा कुछ कर जाओ पूरा देश देखता रह जाए। देश क्या कर जाओ, 12 लाइन सुनना। सल्यूट, आपको सल्यूट। 12 लाइन, एक एक लाइन पढ़ रहा हूं, और आप चाहते हैं कि ये भी पूरा हो, तो एक एक पंक्ति पर समर्थन मांगता हूं। सुनना, पहली मांग, संसद को गुंडों से, दागी चेहरों से खाली कर दो। अगर हमें कश्मीर में एक भी आतंकवादी नहीं चाहिए, तो संसद में एक भी गुंडा नहीं चाहिए। गुंडा नहीं चाहिए। दूसरी पंक्ति आपका और मन मांगती है, संसद को गुंडों से, दागी चेहरों से खाली कर दो। भूखे मरते हुए किसानों के घर खुशहाली भर दो। भूखे मरते हुए किसानों के घर खुशहाली भर दो। कश्मीर में भारत माँ की जयकारों के स्वर दे दो। कश्मीर, और चौथी लाइन आप समझ रहे हो तो और समर्थन मांगता हूं। कश्मीर में भारत माँ की जयकारों के स्वर दे दो। हर विस्थापित कश्मीरी पंडित को उसका घर दे दो। हर विस्थापित कश्मीरी पंडित को उसका घर दे दो। खेलों को नेताओं से, पूंजीपतियों से मुक्त करो। खेलों को नेताओं से, पूंजीपतियों से मुक्त करो। माँ बहनों बेटी का जीना स्वाभिमान से युक्त करो। झोपड़ियों को मत सिखलाओ तौर तरीका जीने का। उन्हें मयस्सर कर दो केवल अच्छा पानी पीने का। उन्हें मयस्सर कर दो केवल अच्छा पानी पीने का। नंगे बदन लिए फिरते हैं ख्वाहिश एक लंगोटी की। नंगे बदन लिए फिरते हैं ख्वाहिश एक लंगोटी की। खाली पेट लिए बैठे हैं उम्मीदें 2 रोटी की। कहीं भूख से कोई बच्चा मर ना जाए, याद रहे 10 करोड़ भूखी पीढ़ी की याद तुम्हें फरियाद रहे। तुम चाहो तो भारत के घर घर को देवालय दे दो।
लेकिन सबसे पहले झोपड़ियों को शौचालय दे दो, लेकिन सबसे पहले झोपड़ियों को शौचालय दे दो। ऐसा कुछ कर जाओ पूरा देश देखता रह जाए, देश नहीं भूमंडल का परिवेश दे। अंतिम पंक्तियां सुनना बहुत मन से, मैंने बहुत मन से लिखी। मैंने कहा एक पंक्ति में पक्षपात है थोड़ा सा, आखिर में आपको लगे इतना पक्षपात तो कवि को कर लेना चाहिए। ऐसा लगे किसी, ऐसा कुछ कर जाओ पूरा देश देखता रह जाए, देश नहीं भूमंडल का परिवेश देखता। ऐसा लगे कि सबका साथ तुम्हारे दिल की इच्छा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास ही सिर्फ तुम्हारे दिल में है। तो ये सिद्ध भी करो कि ऐसा ही है। अगर ऐसा ही है तो फिर तो तुम ही तुम हो। ये सब बुलबुले फिर आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ऐसा लगे कि सबका साथ तुम्हारे दिल की इच्छा है, सामाजिक सद्भाव तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा है, सामाजिक सद्भाव तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा है। ऐसा लगे कि गुजराती बेटा गांधी का सपना है, ऐसा लगे कि गुजराती बेटा गांधी का सपना है। ऐसा लगे कि भारत का सरपंच हमारा अपना है, ऐसा लगे कि सब अरब की आबादी का दमखम हो, ऐसा लगे कि भारत की सब तहजीबों का संगम हो, ऐसा लगे कि देशद्रोहियों को तुमने ललकार दिया, ऐसा लगे कि देशद्रोहियों को तुमने ललकार दिया, ऐसा लगे कि भारत मां का हर दुश्मन धिक्कार दिया, ऐसा लगे कि काले धन का पूरा खेल हिल गया है, ऐसा लगे कि दिल्ली को सरदार पटेल मिल गया है, ऐसा लगे कि दिल्ली को सरदार